नमस्कार दोस्तों, राशि चक्र चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग अमावस्या इस तिथि के बारे में जानने वाले हैं। तो अमावस्या के इस विशेष वीडियो में आपको अमावस्या तिथि के बारे में जानकारी मिलेगी। अमावस्या तिथि का महत्व, इस दिन किए जाने वाले अनुष्ठान, वर्ष भर में आने वाली विभिन्न अमावस्या तिथियों के बारे में आवश्यक जानकारी। इसके अलावा जानकारी की कई लोग अमावस्या के दिन को अशुभ मानते हैं। इसके साथ ही इस अमावस्या के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं, इसलिए ये वीडियो पूरा देखें। अमावस्या चंद्रमा की सबसे काली रात होती है और यही वजह है कि कोई भी नई शुरुआत करने के लिए इस दिन को बहुत से लोग अशुभ मानते हैं। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि के दिन कोई भी नया काम नहीं किया जाता है। हालांकि इसके साथ ही पितरों की पूजा, व्रत, तर्पण करने के लिए अमावस्या को एक शुभ दिन माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। अमावस्या तिथि माह में तब होती है जब चंद्रमा सूर्य के घर में मौजूद होता है, यानी सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही तरफ के साथ मौजूद होते। अमावस्या चंद्रमा की सबसे काली तिथि है। यह तिथि तब होती है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच कोणीय दूरी के 12 डिग्री के भीतर होता है। सबसे काली तिथि होने की वजह से अमावस्या के दिन कोई भी शुभ कार्य जैसे गृह प्रवेश, भूमि या संपत्ति की खरीदी, वाहन या महंगे गहनों की खरीद, कोई महत्वपूर्ण नामकरण संस्कार, कोई बड़ा व्यापारिक सौदा इत्यादि करने से बचने की सलाह दी जाती है। हिंदू धर्म में अमावस्या का विशेष धार्मिक महत्व बताया गया है। यह दिन अपने पूर्वजों को याद करने, उनका तर्पण करने, उनकी पूजा करने और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए एक आदर्श समय माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब चांद की रोशनी नहीं होती है तो सूरज की रोशनी उन तक पहुंचती है। धर्मशास्त्र के अनुसार यह दिन पितृसत्तात्मक है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण इस दिन हर चीज को अपनी ओर खींचता है। अमावस्या तिथि के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन पृथ्वी की दुष्ट शक्तियाँ और नकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। जब अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ती है तो उसका विशेष महत्व माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन विशेष व्रत, अनुष्ठान आदि का पालन करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। अमावस्या तिथि का व्रत व्यक्ति को हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा और बुरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए बेहद ही उपयुक्त माना जाता है। इसके साथ ही यह सभी बुरी शक्तियों के प्रभाव को कम करने में भी बेहद कारगर होता है। अपने पितरों की आत्मा को प्रसन्न करने के लिए अमावस्या व्रत का महत्व बहुत अधिक माना गया है। इस दिन मुमकिन हो तो अपने पूर्वजों के लिए खाने पीने का सामान अवश्य निकालें। अमावस्या तिथि और पितृ पूजा करने के लिए सबसे आदर्श दिन होता है। कहा जाता है कि पूर्वज इस दिन धरती पर आते हैं, ऐसे में उनके लिए भोजन का प्रबंध अवश्य करें। इसके अलावा माना जाता है कि जो कोई भी व्यक्ति अमावस्या का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। विधि विधान के साथ अमावस्या का व्रत किया जाए तो व्यक्ति की कुंडली में मौजूद काल सर्प दोष के हानिकारक प्रभाव कम होने लगते हैं। अनेक वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अपने चरम पर होता है। ऐसे में यह दिन मेटाबॉलिक स्थिरता प्रदान करने के लिए भी बेहद उपयुक्त होता है। माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से व्यक्ति के शरीर से एसिडिटी कम होती है और शरीर भी पूरी तरह से तरोताज़ा महसूस करता है। अमावस्या तिथि का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन से भावनात्मक और शारीरिक परेशानियां कम होने लगती है। साथ ही ऐसे व्यक्तियों के जीवन में
धन धान्य और सुख की कमी कोई कमी नहीं रहती है। अमावस्या व्रत नियम। अमावस्या तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर गायत्री मंत्र का 108 बार जप करें और सूर्य और तुलसी को जल अर्पित करें। इस दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। तुलसी को पीपल के पेड़ पर रखें। इसके साथ ही इस दिन दही, दूध, चंदन, अलसी, हल्दी और चावल का भोग अर्पित करें। पेड़ के चारों ओर 108 बार धागा बांधकर परिक्रमा करें। इसके बाद पितरों के लिए अपने घर में भोजन बनाएं और उन्हें भोजन अर्पित करें। गरीबों को वस्त्र, भोजन और मिठाई का दान करें। गाय को खाना खिलाएं या चारा खिलाएं। कोशिश करें कि इस दिन जितना हो सके मौन व्रत का पालन जरूर करें। साल भर में ढेरों अमावस्या तिथियां पड़ती है और इन सभी का अलग अलग और विशेष महत्व बताया गया है, जैसे पौष अमावस्या, मौनी अमावस्या, हरियाली अमावस्या, महालय अमावस्या, सोमवती अमावस्या इत्यादि। तो आइए जान लेते हैं अमावस्या के बारे में विस्तार से कुछ महत्वपूर्ण बातें। मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या जनवरी और फरवरी के बीच माघ के महीने में पड़ती है और इसे आध्यात्मिक रूप से बेहद ही महत्वपूर्ण माना गया है। भक्त इस दिन व्रत और पूजा मौन रखकर करते हैं। साथ ही इस अमावस्या को माघ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन बहुत से लोग गंगा के जल में पवित्र स्नान करते हैं, जिसे मौनी अमावस्या स्नान के नाम से भी जाना जाता है और इसका बेहद महत्व बताया गया है। महालय अमावस्या। महालय अमावस्या महालय पक्ष की अंतिम तिथि को मनाई जाती है। यह दिन दान, पुण्य और पूजा पाठ के लिए बेहद शुभ माना गया है। आमतौर पर यह अमावस्या सितंबर-अक्टूबर के महीने में पड़ती है। इसे पितृ अमावस्या के रूप में भी जाना जाता है और यह समय पितरों और उनकी आत्मा की शांति के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। सोमवती अमावस्या। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। किसी भी तरह की इच्छा की पूर्ति विवाहित महिलाओं के लिए यह दिन बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती है। थाई अमावस्या। थाई के तमिल महीने में अमावस्या का दिन है और तमिल संस्कृति में इसका बहुत महत्व है। थाई अमावस्या पूर्वजों को समर्पित होती है। इस दिन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए यानी कि अपने पितरों के लिए विशेष प्रार्थना, अनुष्ठान और पूजा पाठ किए जाने का विधान बताया गया है। मुख्य रूप से यह अमावस्या तमिलनाडु में मनाई जाती है। इस दिन लोग पवित्र स्नान करते हैं, अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण करते हैं। सावित्री अमावस्या। उड़ीसा में ज्येष्ठ के महीने में अमावस अंधेरे पखवाड़े के अंतिम दिन सावित्री अमावस्या का अनुष्ठान किया जाता है। यह मई और जून के महीने में पड़ती है। इस दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करके नए वस्त्र धारण करती है और चूड़ियाँ पहनकर सिंदूर लगाती है। इसके बाद देवी सावित्री को 9 प्रकार के फल और 9 प्रकार के फूल अर्पित किए जाते हैं। महिलाएं सूर्योदय से सूर्यास्त तक व्रत रखती है। दिन के दौरान वे अपने पति के लंबे जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं और सावित्री की कहानी सुनते हैं। हरियाली अमावस्या। सावन मास की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहते हैं। इस दिन देवी पार्वती और भगवान शिव की आराधना पूजा का विधान बताया गया है। विवाहित महिलाएं सिंदूर से इस दिन देवी पार्वती की पूजा करती है। इसके साथ ही इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं इस दिन का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में धन और पैसों की कोई कमी नहीं होती है। पौष अमावस्या।
पौष माह में पड़ने वाली अमावस्या को पौष अमावस्या कहते हैं। इस दिन पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने की मान्यता है। पौष मास को सौभाग्य लक्ष्मी मास के पौष मास के रूप में भी जाना जाता है। शास्त्रों और हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि पौष अमावस्या की पूर्व संध्या पर धन लक्ष्मी और धान्य लक्ष्मी की पूजा करना शुभ होता है। शनिचरी अमावस्या, शनिवार को पड़ने वाली अमावस्या को शनि अमावस्या या शनिचरी अमावस्या कहते हैं। यह तिथि शनिदेव को प्रसन्न करने और कुंडली से शनि से संबंधित दोष के निवारण के लिए बेहद उपयुक्त बताया गया है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि बहुत से लोग अमावस्या तिथि को अशुभ मानते हैं। इसका एक मुख्य कारण यह है कि इस तिथि पर राहु ग्रह का शासन होता है। ऐसे में यहाँ यह समझना बेहद आवश्यक है कि अमावस्या की तिथि तब होती है जब चंद्रमा की रोशनी सबसे ज़्यादा कम होती है। ऐसे में राहु इस दौरान हमारे जीवन में समस्याएं पैदा करने, हमारे दिमाग को कमज़ोर करने और जीवन में उथल पुथल मचाने की वजह बनता है। क्योंकि इस दिन चंद्रमा की शक्ति बेहद ही कमज़ोर होती है और राहु का इस दिन पर ज़्यादा प्रभाव होता है। ऐसे में इससे इस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि हम केवल अच्छे और अच्छे काम ही करें जिनसे हमें पुण्य मिल सके। अक्सर देखा गया है कि चूँकि अमावस्या तिथि पर राहु ग्रह का प्रभाव होता है, ऐसे में कई बार ग्रह लोगों को ऐसे काम करने पर विवश कर देते हैं जो आम तौर पर आप करना नहीं चाहेंगे या जिनका आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में इन कामों से बचना भी बेहद आवश्यक होता है। जन्म कुंडली में चंद्रमा के साथ सूर्य अमावस्या दोष का कारण बन सकता है। चंद्रमा सूर्य के प्रभाव में अपनी ताकत खो देता है और अमावस्या में कमज़ोर रहता है। यह अपना सकारात्मक प्रभाव खो देता है। अमावस्या तिथि दोष के अंतर्गत आती है। अमावस्या के दिन कोई नई शुरुआत भी नहीं करनी चाहिए। इसके पीछे का तर्क यह दिया जाता है कि जिसके अनुसार अंतरिक्ष में मौजूद हर ग्रह का मानव जीवन पर गहरा प्रभाव होता है और चूँकि अमावस्या तिथि पर चंद्रमा की शक्ति शून्य होती है, ऐसे में यह हमारी शारीरिक और मानसिक दोनों ही क्षमताओं को प्रभावित कर सकता है। चंद्रमा को अंतर्ज्ञान, सोचने समझने की शक्ति के लिए जाना जाता है और अमावस्या के दिन चंद्रमा का प्रभाव शून्य होता है। इसलिए कुछ भी नया शुरू करने के लिए हमारे पास एक मजबूत अंतर्ज्ञान जो होना चाहिए वह नहीं होता है। यही वजह है कि अक्सर देखा गया है कि यदि हम अमावस्या तिथि के दिन कोई नई शुरुआत करते भी है तो अक्सर उसमें सफलता नहीं मिल पाती है। अमावस्या तिथि के उपाय है, पितरों की पूजा अवश्य करें। इसके साथ ही इस दिन पवित्र स्नान यानी पवित्र नदियों में स्नान करें या फिर नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर उससे स्नान कर ले। इसे बेहद ही चमत्कारी उपाय माना गया है। इस दिन तुलसी के पौधे की देखभाल करना भी बेहद शुभ माना गया है। भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को उच्च परिणाम मिल सकते हैं। अपने बड़ों का, विशेषकर माता पिता का अनादर न करें। महीने में अमावस्या के दिन शाकाहारी भोजन करें। देवी काली माता की पूजा करें क्योंकि यह अमावस्या दोष के लिए पूजा की जाने वाली मुख्य देवता है। शिव की पूजा करें और सोमवार को ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जप जरूर करें क्योंकि शिव चंद्रमा पर शासन करते हैं। अमावस्या के दिन गरीबों और ज़रूरतमंदों को चावल, गुड़, दूध जैसी खाद्य सामग्री का दान जरूर करें। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स ज़रूर कीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब
जरूर करें। धन्यवाद।